हेलो दोस्तों, इजी मैथ में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए, जिसे हम लोग चुटकियों में हल करेंगे। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसा कितना है? 17 है। तो उसका लसा ज्ञात करना। तो हम लोगों को सबसे पहले किस बात पर ध्यान देना होगा? इसके फॉर्मूले को। यदि फॉर्मूले नहीं जानेंगे तो इसे हल कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है LCM गुने HCF बराबर A गुने B। अब परिचय जानिए। LCM का मतलब होता है लसा, HCF का मतलब होता है मौसा, और A और B जो है दो संख्या है और गुना के रूप में इसी को हम क्या कहते हैं? गुणनफल कहते हैं। तो क्या करेंगे? इस प्रश्न में जो कुछ भी दिया गया उसको इस फॉर्मूला पर रखेंगे यानी पुट करेंगे। तो पहले क्या दिया है? दो संख्या का गुणनफल 8670 है। तो दो संख्या इसमें गुणनफल क्या है? A और B है। तो इसके जगह पर लिखेंगे 8670। फिर बच गए LCM और HCF। फिर इसमें देखेंगे कि क्या दिया गया। तो मौसा का मतलब क्या होता है? HCF कितना हुआ? आपका 17 हुआ। तो इसके जगह पर हम लोग रख देंगे 17। LCM क्या है? इसमें नहीं दिया गया, मुझे निकालना है तो LCM लिख दिए। अब ये गुना इधर आएगा तो भाग होगा, या ऐसे भी आप काट सकते हैं कि 17 के पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 86 आएगा। तो 17 के पारा 5 बार पढ़ेंगे तो 86 तो नहीं लेकिन 85 आएगा। तो यहाँ बचेगा कितना? 1, और इसके बाद एक संख्या को लेंगे तो ये 7 है, तो 17 हो गया। फिर 17 के पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 17 आएगा? एक बार, मतलब यहाँ लिख देंगे, और लास्ट में बच गया एक 0 तो इसे लिख देंगे। तो फाइनल आंसर कितना आया? LCM हम लोग का आया 510। अब हम लोग ऑप्शन की ओर चलेंगे। ऑप्शन क्या है बउआ? तो 102 है, 85 है, 107 है और 510। तो खुद आप लोग को दिख रहा है 510, अर्थात हम लोग का ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 6, 8 और 22 का लसा और मौसा का अनुपात ज्ञात करना। अनुपात शब्द का मतलब क्या होता है? बट्टा होता है। तो किसका किसका निकालना है? तो लसा और मौसा। तो सबसे पहले हम लोग लसा अर्थात LCM निकालेंगे। तो इस LCM को निकालने के लिए क्या करेंगे? सबका गुणनखंड निकालेंगे। तो पहला 6 है तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3। 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 आ सकता है, मतलब लिख सकते हैं। फिर 8 है तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2। क्यों लिखेंगे? इसको भी गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कितना? 1, 2, 3 है तो घात कितना होगा? 3 होगा। फिर इसी प्रकार 22 का गुणनखंड निकालेंगे तो 22 का गुणनखंड 2 गुने कितना होगा? 11 होगा। अब देखिए, तो LCM पहले निकालेंगे। LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसको हम लोग कह सकते हैं। लिस्ट मतलब छोटा, लेकिन जब इसका वैल्यू निकालेंगे तब बड़ा वाला लेंगे। तो 2 के पावर कितना है? 3 है। 2 के पावर 1 है और 2 के पावर 1 है। तो इसमें क्या देखना है? 2, फिर यहाँ 2 के पावर 3 और यहाँ पर 2 है। तो इसमें 12 घात कौन सा हुआ? 2 के पावर 3। तो लिख सकते हैं 2 के पावर 3। इसके बाद क्या करता है? तीनों में जो संख्या नहीं दिया गया रहता है उसी को तो लिखते हैं। तो इसमें 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर इसमें एक्स्ट्रा कोई भी संख्या नहीं है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है? 11 है। तो इसको गुना करेंगे तो ये 8 के बराबर होगा। 8 त्रिके 24, और 24 में कितना से गुना करना है? 11 से। तो जल्दबाजी में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 4, 4, 2, 6, ये 2, मतलब का गुना करेंगे तो 264 आएगा। अब HCF लेंगे। HCF में क्या होता है? छोटा घात वाले वो लिखते हैं, और वो भी मौसा आपको बताएगा। मौसा मतलब मिली, जो तीनों में मिलेगा वही हम लोग का वैल्यू होगा। तो
तो इसमें भी 2 है, या यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 2 2 तो सब में है, लेकिन छोटा फॉर्म क्या है तो 2 है तो 2 लिख देंगे। तो हम लोग का एलसीएम 264 और एचसीएफ कितना हो गया 2 हो गया। और इसका पूछ रहा है कि अनुपात निकालना है, तो किसको पहले रखना है, तो पहले तो एलसीएम दिया गया है, तो एलसीएम का वैल्यू कितना है 264, अनुपात का मतलब बाटा, और एचसीएफ का वैल्यू कितना है 2, तो 2 बर्बाद कर देगा इसको, कितना बार में तो 1 फिर 3 और ये 2, नीचे कितना बचेगा कुछ नहीं का मतलब 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 132/1 या 132 भुक कितना 1 लिख सकते हैं। अब ऑप्शन की ओर हम लोग चलेंगे। ऑप्शन ए नंबर में दिया गया कितना 132 भुक 1, तो फाइनल आंसर हम लोग का ये हुआ। इसी तरह से आप लोग ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर कितना 28, ये आप लोग से बनने वाला है कि नहीं। तो देखो बउआ, इसमें करना क्या है 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो आप लोग को तो निकालने आता ही है, तो डरते क्यों है, हम है तो गम किस बात का। 96 का निकालिए, 2 से 4 दूना के 8 बचेगा 1 और ये 6 16, 8 दूना के 16, फिर 2 से 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। अब ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 2 से 3। क्या 96 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कितना है 2 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 और यहाँ कितना है 3 है। तो सवाल क्या कह रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो हम लोग 96 को यही ना लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुने 3। ऑप्शन देखिए कहाँ है 2 के पावर 5 गुने 3, आपका सही आंसर क्या होगा सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है 29, यानी दिया है 0.3 पर एक रिंग या बार कोष्ठ कह सकते हैं का परिमेय रूप में। तो 2 को प्रश्न यहाँ डाला, क्या डाला तो परिमेय रूप में, फिर इसमें एक और बात छिपा हुआ लघुत्तम रूप में, इसमें 2 चीज़ आया ना। तो परिमेय रूप में क्या होगा, तो आप लोगों को इसके पहले वीडियो में इसके बेसिक कंसेप्ट को बताए थे। यदि इसके पिछले वाले वीडियो को अगर आप लोग देखेंगे तो किसी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए सवाल क्या है 0.3, इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो जो भी संख्या रहेगा उसको लिख देंगे, उसके बाद दशमलव को क्या कहा जाता है 1 माना जाता है, इसके बाद जो भी जितना अंक रहेगा उतना 0 लिख दिया जाता है। तो ये तो आंसर आ गया P/Q के रूप में। लेकिन क्वेश्चन समझिए क्या दिया गया है 0.3 और ये बार कोष्ठ दिया गया। तो क्वेश्चन में बदलाव हुआ कि नहीं, तो क्वेश्चन में बदलाव हुआ तो इसका आंसर में भी तो बदलाव होना चाहिए कि नहीं। तो देखिए इस तरीका के कभी भी सवाल आएगा तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे 3 है तो 3 लिख देंगे। और ये बार कोष्ठ का मतलब होता है अगर 2 को संख्या पर रहेगा तो 2 को 9 लिखेंगे, यदि 1 संख्या पर रहेगा तो 1 को 9 लिखेंगे। तो इसमें कितना संख्या पर ये बार कोष्ठ लगा है 1, इसलिए हम कै को 9 लिखेंगे 1। तो ये आंसर हुआ नहीं, क्योंकि सवाल कह रहा है क्या है तो लघुत्तम रूप। लघुत्तम रूप का मतलब होता है कि छोटा फॉर्म छोटा रूप में लिखना है। तो इसको हम लोग काट सकते हैं। तो 3 एकम 3, 3 3 9, तो क्या आया 1/3। तो ऑप्शन देखेंगे कि कहाँ पर दिया गया है, तो हम लोग का ऑप्शन सी रहा। अब क्वेश्चन 30 नंबर को हल करेंगे। देखिए तो क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है कि 7 + 3 √2 है, यहाँ छिपा हुआ है। ये सवाल पूछ रहा है कि इसको हम क्या कह सकते हैं। ऑप्शन क्या है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न संख्या और पूर्णांक संख्या। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये 7 है, इसमें रूट नहीं लगा है, तो नहीं लगा है तो क्या कहेंगे परिमेय संख्या कहेंगे। अगर ये 7 प्लस अलग से एक और एग्जाम्पल लीजिए, √7 मान लीजिए, तो इसमें रूट लगा हुआ है और वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो इसमें दिया क्या है कि 7 + 3 √2 क्या है।
तो देखिए, तो ये परिमेय और अपरिमेय के रूप में दिया गया है, मतलब कि 7 + 2√3। तो ये परिमेय और ये क्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। तो इस टोटल सब संख्या को हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, जो कि ऑप्शन क्या है, बी हुआ। 31 नंबर प्रश्न को देखिए। 31 क्या है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी संख्या है अगर उसका वर्गमूल निकल जाएगा तो परिमेय, और वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 2√3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और √5 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। लेकिन √16 के वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। तो इसमें रूट नहीं है, रूट है, रूट है, रूट है। तो ये तीनों संख्या क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, और ये क्या हो गया, परिमेय। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। चलिए जी, तो आज के सेशन के सबसे आसान क्वेश्चन आपका 32 नंबर है, जो कि इस टाइप से एक सवाल हम इसके पहले वीडियो में आप लोगों को हम बताए थे। उसमें क्या था, संख्या बिल्कुल सेम था। उसमें सवाल था कि 0 और 50 के बीच सम संख्याओं की संख्या कितना होगा। तो उसमें आप लोगों को ट्रिक बताए थे कि सिर्फ आधा कर देना है। तो आधा 0 और 50 अर्थात 50 के आधा कितना होगा, ये आपका 25 होगा। लेकिन वही सम के जगह पर इसको क्या कर दिया गया, बदल करके विषम कर दिया गया। तो 50 संख्या है, जब सम संख्या 25 होगा तो विषम संख्या भी क्या होगा, 25 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 50। अर्थात इस तरीका के कभी भी सवाल आपको मिले आए तो सिर्फ और सिर्फ आधा कर देना है। तो 50 के आधा कितना होगा, 25। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। अब देखिए 33 नंबर जो सवाल है, इससे एक और सवाल मिलता जुलता था। थोड़ा देखिए आप लोग अपने स्क्रीन पे, कहाँ पे दिया गया है, तो लसा और मसा का अनुपात है। तो यहाँ पर भी क्या है, लसा और मसा का क्या था, अनुपात पूछा। तो ये जिस तरीका से, जिस सिस्टम से ये हल किया गया था, उसी सिस्टम से इसे भी आप लोगों को क्या करना है, हल करना है। तो चलिए इसे भी हम लोग हल कर देते हैं। संख्या क्या है, 5, 15 और 20। 5, 15 और 20। तो देखिए इसको हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। तो पहले मुझे क्या निकालना है, लसन निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। तो इसका ट्रिक क्या है कि एक बड़ा संख्या लेंगे और बड़ा संख्या लेकर के जो भी संख्या दिया गया उसे डिवाइड करेंगे। अगर वह तीनों संख्या से अगर डिवाइड होगा तो वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। जैसे एक बड़ा संख्या हम ले लें, कितना, 60। 5 से विभाजित है, 15 के भी पारा में है 60 और 20 के भी पारा में है। तो यही आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो बिना हम लोग कलम उठाई से एलसीएम निकालिए। फिर कह रहा है कि मसा का होगा। तो मसा का मतलब क्या होता है कि जब सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 5, 15 और 20 में क्या है, 5 है। तो हम लोग का एचसीएफ कितना होगा, 5 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि लसा और मसा का अनुपात। तो पहले लसा, तो लसा कितना है, 60, अनुपात मतलब बाटा, फिर मसा आपका कितना है, 5। 5 बर्बाद कर देगा 60 को 12 बार में। तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो इसे 12/1 या 12 बुक कितना कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं, क्योंकि अनुपात में ही आंसर दिया गया है। तो खोजिए कहाँ मिल रहा है। तो ऑप्शन आपका क्या हुआ, डी। अब देखिए अगला सवाल क्या है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। बच्चा अक्सर यहाँ गलती करता है कि एक बार तो सवाल पूछता है कि परिमेय है, एक बार पूछता है कि अपरिमेय है, लेकिन इसी को घुमा करके बोल देगा कि आपको ये बताना है कि कौन अपरिमेय नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आपको ये बताना है कौन परिमेय है। तो परिमेय में क्या ट्रिक बताया गया, उसका वर्गमूल निकलना चाहिए, यानी उस पर रूट नहीं होना चाहिए। आइए ऑप्शन को देखते हैं। इसका वर्गमूल नहीं होगा, इसका वर्गमूल नहीं होगा, इसका वर्गमूल नहीं होगा, और इसका तो वर्गमूल होगा। कितना होगा बउआ, 11 होगा। तो यही आपका क्या हो गया, परिमेय होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी।
देखिए क्वेश्चन 35, दो संख्याओं a और 18 का लॉग 36 है। मतलब दो संख्या दिया गया, एक जो दिया गया a और दूसरा संख्या जो दिया गया कितना 18, और इन दोनों संख्या का एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है 36 है। और मौसा कितना है, मौसा HCF कितना है 2 है। तो मुझे क्या निकालना है, ए का मान निकालना है। अभी आप लोगों को ये सूत्र बताया गया कि A गुने B बराबर HCF गुने LCM। तो ए मुझे पता नहीं है, B है, B का मान कितना है तो 18 है, HCF कितना है तो HCF आपका 2 है और LCM कितना है 36। 18 बर्बाद कर देगा 36 को 2 बार में, तो A बराबर 2 दूना के 4। आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो मौसा क्या होगा। देखिए एक संख्या P दिया गया है और एक संख्या Q दिया गया है। तो अभाज्य संख्या अगर अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो 4 दिया रहेगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 गुने 2 गुने 2 4 आ जाएगा। लेकिन P को कैसे निकालिएगा, Q को कैसे निकालिएगा, तो इसका आसान तरीका होता है, हम लिख सकते हैं 1 गुने P और Q को 1 गुने Q लिखेंगे। Q लिखेंगे, 1 में P से गुना करेंगे P आएगा, 1 में Q से गुना करेंगे Q आएगा। तो मुझे मौसा निकालना है। मौसा का मतलब क्या है, जो दोनों में मिले। तो दोनों में क्या है, एक मिल रहा है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन डी सही होगा। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या। आइए एग्जाम्पल लीजिए, भाज्य का पहले लीजिए, उसके बाद अभाज्य का लीजिए। तो भाज्य में क्या होता है 4, 6, 8, 9। अभाज्य में लीजिए 2, 3, 5, 7। तो सवाल क्या कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य, अभाज्य में चलिए सबसे छोटा क्या मिल गया 2 मिल गया। फिर सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या हो गया ये 4। 2 संख्या हम लोग निकाल लिए। तो अब करना क्या है, कह रहे कि संख्या का गुणनफल अगर दोनों को गुना करेंगे तो 4 दूना कितना होगा 8 होगा। अब ऑप्शन में चलते हैं हम लोग, ऑप्शन सी सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभी देखिए अभाज्य संख्या की चर्चा की है, जो क्या हो सकता है। तो 7 के बाद हम लोग 11 लेंगे, 13 लेंगे, उसके बाद 17 लेंगे, 19, उसके बाद 23, ऐसे संख्या हम लोग ले सकते हैं। तो इसमें खोजना क्या है, ऑप्शन है 25, 29, 25, 16, 15। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा हम लोग का ए। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 39 क्या है, 3.27 पर बार कोष्ठ है, तो ये किस प्रकार की संख्या है। तो इसको हम लोग बहुत आसान तरीका से हल कर सकते हैं। 2-7, तो जो भी संख्या दिया है पहले उसे लिखेंगे, तो 3-2-7। इसके बाद जो संख्या बच जाता है उसको माइनस कर दिया जाता है। इसके बाद क्या है, जितना संख्या पर बार कोष्ठ रहेगा उतना 9 लिखेंगे, तो 2 को 9 लिखेंगे। दशमलव और बार कोष्ठ के बीच में कोई संख्या नहीं है, इसलिए कोई 0 नहीं देंगे। तो आइए इसको हम लोग घटाएंगे। तो 327 में से 3 घटाएंगे तो 324, अब बाटा कितना 99। ऑप्शन में देखेंगे, लेकिन ये क्या कर रहा है कि पूर्णांक संख्या ना, एक पूर्णांक, परिमेय, प्राकृत संख्या और अपरिमेय संख्या। तो पहले ऑप्शन को छाटेंगे, तो ये 4, 2, 6, 3 और 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 0 और 8 3 के 24, 3 3 के 9, तो 108 बाटा 33। फिर 3 से कटेगा 11, 3 3 के 9, 3 6 18, 36 बाटा 11। अब ये छोटा रूप में नहीं होगा, तो ये क्या है अपरिमेय संख्या, तो ये तो नहीं होगा।
प्राकृत संख्या कैसा होता है, 1 2 3 इसके फॉर्म में होना चाहिए, और ये क्या है, p/q के रूप में। तो ये भी आपका नहीं होगा, ये परिमेय संख्या और ये पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है, प्लस और माइनस, 0 1 2 डॉट अनंत, इधर माइनस। तो इस तरीका से देखा जाएगा तो आपका ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी, ये पूर्णांक संख्या नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। सम संख्या कैसा होता है, 2 4 6 8 10, ये फॉर्म ऐसा होना चाहिए। तो इसका पहचान क्या होता है कि लास्ट में सम संख्या होना चाहिए, जैसे 2 4 6 8 ऐसे होना चाहिए। तो इसके फॉर्म को देखेंगे, लास्ट में क्या है, 1 है जो नहीं होगा, इसमें भी 1 है नहीं होगा, इसमें भी 1 है नहीं होगा। तो 2 के फॉर्म में यह है ना, तो यही आपका आंसर होगा। लास्ट, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब क्या है, इसके पहले भी आप लोग को समझाया गया था कि प्रश्न क्या कहता है कि परिमेय है, दूसरा प्रश्न पूछने का तरीका कि अपरिमेय है। लेकिन ये क्या है, सवाल को चेंज कर दिया, कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब घुमा दिया है। तो आपको घूमने की जरूरत नहीं है। अपरिमेय नहीं के मतलब इसमें हमको पहचानना क्या है, परिमेय। तो इसका देखिए वर्गमूल निकालेंगे तो 64 के कितना होगा, 8, और 81 के कितना, 9। ये p/q के रूप में हो गया और रूट नहीं है, तो आंसर ये होना चाहिए। लेकिन इसको भी हम लोग जांच कर देख लेंगे। ये क्या है, √3 है, वर्गमूल नहीं होगा, तो ये गलत। 21 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, गलत, और इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो हम लोग का राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।